नमस्ते दोस्तों, कथानिधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी है सास बहू। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सुमित, यह रोज रोज की किचकिच मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। ऑफिस से थक कर आओ और घर में आकर ये सब सुनो। किचन में भी माँ की मदद के लिए जाती हूँ तो उनके तानों से भी इतना डर लगता है। मैं भी कब तक चुप रहूं? सारा ऑफिस खाली हो चुका था, पर सुमित अपनी जगह पर उलझा हुआ सा सोच में बैठा हुआ था। बहुत देर से माया को फोन करने की सोच रहा था वो, पर जितनी भी बार मोबाइल हाथ में उठाता उतनी बार रुक जाता। सोचता, क्या कहेगा माया से, वही जो कई बार पहले भी कह चुका है। पिछले काफी समय से माया से उसकी बात नहीं हुई थी, लेकिन आज तो वह बात करके ही रहेगा। उसने पक्का मन बनाया और मोबाइल उठाया, नंबर मिला दिया। उधर से माया की आवाज आई, हेलो। माया। सुमित की आवाज सुनकर माया पल भर के लिए चुप हो गई, फिर तटस्थ स्वर में बोली, हाँ बोलो सुमित। माया, एक बार फिर सोचो, सब ठीक हो जाएगा। इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं है। आखिर तुम्हें मुझसे तो कोई शिकायत नहीं है ना। बाकी समस्या भी सुलझ ही जाएंगी, कुछ न कुछ हल निकालेंगे उनका। तुम वापस आ जाओ प्लीज, ऐसा मत करो। ऐसा क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ? बोलते बोलते सुमित का स्वर भीग गया था। पिछले 2 सालों से तो तुम समस्या को नहीं सुलझा पाए सुमित, तो आगे क्या सुलझाओगे? मैं ऐसे घुट घुट कर और तनाव भरे माहौल में जिंदगी नहीं काट सकती। पूरी जिंदगी ऐसे नहीं जी पाऊंगी मैं। माफी चाहती हूँ मैं तुमसे। कहते कहते माया का स्वर भी भीग गया था। उसने फोन रख दिया। सुमित खामोश आंखों से ठंडे फोन को घूरता रह गया। 2 साल हो गए थे सुमित के विवाह को, और पिछले 1 साल से माया मायके में थी। माया से जब उसके रिश्ते की बात चल रही थी तो उस बीच वे दोनों काफी बार मिले भी थे। सुमित को माया एक सुंदर, सुलझी हुई, शांत तबीयत के संतुलित लड़की लगी थी। योग्य तो वो थी ही, और उसी की तरह एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी कर रही थी। माया से बात करते समय उसने स्पष्ट कर दिया था कि माया, आजकल की आज़ाद ख्याल लड़कियां ससुराल में रहना तो पसंद नहीं करती हैं, पर वह अपने माता पिता का इकलौता बेटा है। दीदी की शादी बहुत पहले हो चुकी है, इसलिए वह कभी अपने माता पिता से अलग नहीं हो पाएगा। तो क्या माया उसके साथ रह पाएगी? माया बोली थी, मुझे क्या परेशानी हो सकती है माता पिता के साथ रहने में? उनके साथ रहने से तो हमें मदद ही मिलेगी। थोड़े बहुत समझौते करने पड़ेंगे, लेकिन उसकी कोई बात नहीं। वो तो हम जब अकेले रहते हैं तब भी करने ही पड़ते हैं। ये सुनकर वह खुश हो गया था, पर वह यह नहीं बोल पाया था कि माया, शिक्षित होते हुए भी मेरी माँ बहुत कुछ पुराने ख्यालों की है। उस समय उसने सोचा कि इतनी अच्छी लड़की को वह इतनी छोटी छोटी बातों के कारण तो छोड़ नहीं देगा। फिर उनका विवाह हो गया। स्वच्छ विचार और पावन भावनाएं लेकर आई थी माया उसकी जिंदगी में, उसके घर में। शुरू शुरू में कुछ महीने ठीक ठाक रहे। माँ का मूड वह कई बातों पर उखड़ा हुआ देखता, पर सोचता शायद धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। कितना प्यार करती थी माया उसे और वह माया को। लेकिन घर के कशमकश भरे वातावरण और रिश्तों के तनाव भरे खींचतान के बीच उनके प्यार का झरना कम होते होते कब सूखने लगा था, उसे एहसास तक नहीं हो पाया। माया बड़ी कंपनी में बड़े पद पर कार्यरत थी, बड़ी जिम्मेदारियां थी उसकी, पर माँ ये सब भूल जाती थी। वे उससे आम घरेलू बहुओं वाली उम्मीद करने लग जाती थी। रसोई में माया अपने समय और क्षमता के अनुसार पूरा प्रयत्न करती थी माँ की मदद करने को, पर माँ को तो वह पड़ोसी की बहू जैसी दिखती थी कि कैसे वह सुबह की चाय से लेकर रात का खाना भी उनके हाथों में ला कर रखती है। घर में होने वाले व्रत, उपवास, तीज त्योहार में हिस्सा लेती है। नवरात्रों में पूरे 9 दिन के व्रत रखती है। घर में होने वाले कीर्तनों में ढोलक की थाप पर कीर्तन गाती है, तीज पर नाचती है, सुबह उठती है, साड़ी में सजती है, और रसोई में भी तरह तरह के पकवान बनाने उसे आते हैं। उन्हें माया की योग्यता को देखते हुए उसका मीठा स्वभाव या संतुलित व्यवहार ये कुछ भी नहीं दिखता था। समय की कमी और थकान के बावजूद उनको खुश करने की माया कोशिश किया करती, लेकिन उन्हें उसकी कोई कोशिश दिखाई नहीं देती।
वो कई बार माँ को समझाता, माँ आप छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना छोड़ दो। किचन का काम इतना बड़ा नहीं है, खाना बनाने के लिए किसी को रखा भी जा सकता है। और आपके बस का भी नहीं है अब काम करना। माया भी ऑफिस से आकर थक जाती है। पैसा किस लिए कमाते हैं आखिर हम? सुख सुविधाओं के लिए ही ना। किसी फुल टाइम मेड का इंतजाम कर लेते हैं। तो माँ बात को कहीं और ही घुमा देती। हाँ हाँ, अब दिख रहा है तुम्हें कि घर का काम माँ के बस का नहीं है। जब बीवी आ गई, कमाता तो तू पहले भी था, तब कभी नहीं देखी माँ की परेशानी। अब जब बीवी को करना पड़ रहा है तो काम दिखाई दे रहे हैं तुझे। ये कहते कहते माँ के आंसू निकल पड़ते। तभी कहते हैं कि शादी के बाद बेटे बदल जाते हैं। सुना ही था, अब देख भी लिया। माँ का बिसुरना उसे समझ में ही नहीं आता था कि वह माँ को चुप कराए या फिर अंदर जाकर माँ की बातें सुन रही माया को सांत्वना दे। छुट्टी के दिन माया का थोड़ा सा देर से उठना भी माँ को अखर जाता था। उसकी थोड़ी आधुनिक ड्रेसेस तो वे देख भी नहीं पाती थी। रोज रोज के तानों से बचने के लिए माया ने वेस्टर्न ड्रेसेस को पहनना ही छोड़ दिया था। जब मायके जाती तभी अपने शौक पूरे कर लेती। माँ को बहू की खुशी से ज्यादा अपने पास पड़ोस की खुशी अधिक प्यारी थी। माँ को शिकायत रहती, आसपास के सब बहुएं व्रत उपवास करती है, एक हमारी है करवा चौथ तक का व्रत नहीं रखती। एक दिन भी पति की लंबी उम्र के लिए भूखी नहीं रह सकती है। एक दिन भूखे रहकर कौन से पति की उम्र लंबी होती है माँ? पति से रोज झगड़ा करो, पति पत्नी में गाली गलौज हो, और करवा चौथ वाले दिन पति के हाथ से पानी पीकर ही व्रत खुलवाओ और पति के पैर छुओ। मुझे नहीं पसंद ये सब। आप इसके लिए जोर जबरदस्ती क्यों करना चाहती है? माया के साथ ये सब ढकोसले है। करवा चौथ का व्रत आस्था से कम शौक से ज्यादा जुड़ा है। हाँ हाँ, मैं जो इतने सालों से तेरे पापा के लिए व्रत रख रही हूँ, तो मैं भी ढकोसले कर रही हूँ, यही तू कहता है? माँ के निराधार तर्कों और विचारों पर वो जब तब बनना जाता। माया का पक्ष लेते लेते उसके अपने माता पिता के साथ संबंध खराब होते जा रहे थे। उसे बड़ा आश्चर्य होता अपने पापा की चुप्पी पर, कि कैसे वे माँ की हर बात पर चुप्पी साध लेते हैं। वह समझ ही नहीं पाता कि उसमें उनकी हाँ है या ना। छुट्टी के दिन यदि उन दोनों का कहीं घूमने या फिल्म देखने का प्रोग्राम बनता तो माँ ताना देना कभी ना भूलती। रोज तो जॉब के बहाने घर से गायब रहती है मेम साहब। छुट्टी वाले दिन पिक्चर और सैर सपाटे से फुर्सत नहीं है। सुनकर माया का मूड उखड़ जाता। वह जाने के लिए मना ही कर देती। सुमित उसे किसी तरह मान मनहार करके ले जाता, पर बाहर जाकर भी दोनों का मूड तो खराब ही रहता। वह माँ से कहता भी, माँ तुम दूसरों से माया की तुलना करना बंद कर दो। माया की कार्यकुशलता, क्रियाकलापों को, उसके व्यवहार और स्वभाव को उसकी योग्यता के अनुसार देखो ना। जब तुम्हें कोई शिकायत नहीं रहेगी, तुम मुझे ये सब काम करने के लिए कहोगी या मुझसे ये सब उम्मीद करोगी, तो मुझे भी कहाँ समय है ये सब करने का जो तुम माया से उम्मीद करती हो। वैसे ही वह भी तो मेरी ही तरह व्यस्त है, तो वो ये सब कैसे कर सकती माँ? तुम उसका स्वभाव तो देखो, कितना अच्छा स्वभाव है इसका। कितना कह देती हो उसे, पर वह कभी तुम्हें पलटकर जवाब नहीं देती। छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना छोड़ दो माँ। खुश रहो, मस्त रहो, जिंदगी को खुशी से जीना सीखो। सबके जीवन की प्राथमिकताएं अलग अलग होती हैं। तुम जिन बहुओं की बात करती हो ना माँ, उनके जीवन की प्राथमिकता वही है। पर माया जैसी लड़कियों के जीवन की प्राथमिकताएं कुछ अलग होती है। उस पर अपने विचार और अपनी इच्छा मत थोपो। वह स्वभाव से तो अच्छी है, कुछ बुरा नहीं कहती तुम्हें, और कुछ बुरा करती भी नहीं कभी। उसका उपदेश सुनकर माँ और भी उखड़ जाती। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगा है, बहुत बड़े बड़े उपदेश देने लगा है माँ को। मैं क्या जानती नहीं किस किस शय पर कह रहा है ये सब कुछ। जब तक शादी हुई नहीं थी तब तक तो जो कुछ मैं कहती थी सब कुछ तुझे ठीक ही लगता था। माँ का प्रलाप शुरू हो जाता तो माया के आंसुओं पर जाकर ही खत्म होता। इन्हीं सब बातों से घर का वातावरण धीरे धीरे बोझिल और दम घोटू होता जा रहा था। तनावपूर्ण रिश्तों से हो रही कशमकश भरी दिनचर्या उनके खुद के रिश्तों का रस भी सोखने लग गई थी। दोनों के बीच प्यार की बातें कम, दूसरे विषयों पर चर्चा ज्यादा होने लगी थी। अक्सर चुप रहने वाली माया अब उससे कभी कभी प्रतिवाद करने लगी थी, तर्क करने लगी थी, और एक दिन आखिर माया की सहन शक्ति जवाब दे ही गई।
ये रोज रोज की चकचक मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। समेत ऑफिस से थक कर आओ और घर के अंदर पाँव रखते ही ये सब सुनो। किचन में माँ की मदद के लिए मैं जाना चाहती हूँ तो उनके रूप से भी डर लगता है। मैं भी कब तक चुप रहूं? एक ही काम तो है नहीं मेरा। एक छुट्टी के दिन भी ना शरीर को आराम ना दिल दिमाग को। या तो तुम माँ को समझाओ या फिर अब अलग रहने की व्यवस्था करो। माया, समझाता तो हूँ मैं माया को, पर क्या करूँ? वे माँ है, बुरी तो नहीं हो सकती हमारे लिए, बस थोड़ा पुराने विचारों की है। तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दिया करो। कितने दिन ध्यान ना दो सुमित? आखिर बातें जब कानों में पड़ती हैं तो दिल में भी तो उतरती ही हैं, दिमाग में भी बसती रहती हैं। कितनी बार नजरअंदाज करूं? थका मांदा मेरा दिमाग भन्ना जाता है। ऐसे घुटन भरे वातावरण में मैं कितने दिन रह पाऊंगी? माना कि माँ है, दिल की बुरी होंगी नहीं, मैं तो समझती हूँ इस बात को। हमें प्यार भी करती होंगी, पर वाणी भी तो कोई चीज होती है सुमित। रोज रोज ताने सुने नहीं जाते मुझसे। जबान पर अंकुश रखना भी तो जरूरी है। मैं नहीं रखती क्या जबान पर अंकुश, चाहे वो कुछ भी कहती है? वे माँ है माया। इंसान अपनी आदतें बदल सकता है पर अपना स्वभाव नहीं बदल सकता। तो ठीक है, उनके साथ मेरा निर्वाह नहीं हो पाएगा। मैं नहीं रह पाऊंगी उनके साथ, माया फैसला करते हुए बोली थी। ये तुम क्या कह रही हो माया? मैंने तुम्हें पहले ही इस बारे में स्पष्ट बता दिया था कि मैं इकलौता बेटा हूँ। मैं माँ बाप से अलग नहीं हो पाऊंगा। तब तुमने ये नहीं बताया था कि उनका बोलना इतना बुरा है। दूसरी बातों के साथ, आदतों के साथ, दिनचर्या के साथ सामंजस्य बैठाया जा सकता है, पर बुरा बोलने वालों के साथ सामंजस्य बैठाना बहुत मुश्किल है सुमित, बहुत मुश्किल। प्यार के दो मीठे बोल, प्रशंसा के दो शब्द नहीं है उनके पास। हर समय कोई बुराई कैसे सुनता रहे? तुम्हें बताओ, ऐसा क्या बुरा करती हूँ मैं उनके साथ? कहते कहते माया का सुर भर्रा गया था। सुमित मानसिक उलझन का शिकार होता जा रहा था। माँ किसी भी तरह से अपने स्वभाव से बाज नहीं आती और माया जब तब उस पर अपनी भड़ास निकाल देती। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या ना करे। समस्या का कोई समाधान उसे नहीं दिखता। अलग घर भी लेता है तो क्या कहेंगे नाते रिश्तेदार, समाज के? सुमित उन्हीं बेटों में से एक निकला जो शादी के बाद पत्नी की बातों में आकर माँ बाप को छोड़कर अलग हो गया। पर वे यहाँ आकर उसकी रात दिन की उलझन को नहीं समझ सकते कि उसकी माँ उसके जीवन का सबसे प्यारा और अहम रिश्ता, उसका जीवन, उसके दिल का एक अभिन्न अंग कैसे अपने स्वभाव, अपनी कर्कश वाणी से उसके जीवन को छिन्न भिन्न करने पर तुली है। बीवी बुरी हो तो इंसान तलाक दे दे, पर माँ का क्या करे? सोच सोच कर वो भन्नाता रहता। अपने जीवन की उलझनों से ने उसे समझा दिया था कि रिश्तों को बनाने के लिए सिर्फ एक की कोशिश काफी नहीं होती, जब तक सभी कोशिश ना करे। धीरे धीरे उसकी और माया के बीच में भी झगड़े होने लगे, मन मुटाव बढ़ने लगा। वह कभी कभी अपनी खीज और उलझन माया पर भी उतारने लगा। और ऐसे ही एक दिन के झगड़े और मन मुटाव के बाद माया घर छोड़कर मायके चली ही गई। वह जब ऑफिस से घर आया और उसे माया के जाने का पता चला तो उसने माया को फोन किया। तब माया ने साफ साफ ऐलान ही कर दिया कि अगर उसे उसके साथ जिंदगी बितानी है तो अलग रहने की व्यवस्था करे। वो उसके माँ बाप के साथ और नहीं रह पाएगी। उसने कई बार उसे मनाने की कोशिश की, कई तरह से समझाया, पर माया टस से मस न हुई। वो बस अलग रहने की शर्त पर ही वापस आने को तैयार थी। तब से 1 साल होने को आया था और अब तो माया कहने लगी थी कि उसके लिए अगर ये सब इतना मुश्किल है तो वह चाहे तो अब वे दोनों अपने रास्ते अलग कर ले, अलग हो जाए। सुनकर वो सन्न रह गया था। इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकती माया, इतनी छोटी छोटी बातों पर? गुस्से के मारे कुछ समय तक उसने माया को फोन ही नहीं किया। आज उसने बहुत दिनों के बाद, जब उसका दिमाग कुछ शांत हुआ, तो नए सिरे से समझाने के लिए उसे फोन किया था। पर माया का जवाब जैसे का तैसा ही था। छोटी छोटी बातों ने उसके जीवन में इतनी बड़ी उलझन पैदा कर दी थी कि उसे समस्या का कोई समाधान नहीं सूझ रहा था। कैसे वह अपने वैवाहिक जीवन बचाए? खिन्न मन से वह उठा, ऑफिस से बाहर निकला, पर घर जाने का मन नहीं किया। कुछ सोचकर अपने दोस्त अजीत के घर चला गया।
अजीत उसकी उलझनों को अच्छी तरह से समझता था। मतलब कि माया अलग रहने के सिवा किसी भी सूरत में वापस आने को तैयार नहीं है। चाय का कप टेबल पर रखता हुआ अजीत बोला था। आएगी भी कैसे अजीत? माँ का रवैया तो वही है ना। वे कुछ भी समझने को तैयार नहीं है। समस्या जस की तस है, कुछ भी तो नहीं बदला। फिर से सब कुछ वही होगा। माँ के ताने, माँ का बोलना, माँ का स्वभाव। अपनी वाणी पर जरा भी अंकुश नहीं रख पाती हैं वे। माँ के विचारों से पार पाना माया के लिए आसान नहीं। एक बात कहूँ सुमित? सुमित ने अपनी प्रश्नवाचक दृष्टि उसके चेहरे पर तान दी। तू फिलहाल माया की बात मान क्यों नहीं लेता? ज्यादा दूर मत जा। बस जहां तक माया को माँ के ताने सुनाई न दे उतनी ही दूर पर। वह हंसने लगा, फिर बोला, इतनी दूरी पर किराए का घर देख ले। फिलहाल अपना घर तो बचा तू और माया साथ रहोगे, पास रहोगे तो एक दूसरे के प्यार और आकर्षण में बंध कर समस्या का हल भी निकाल लोगे। यो दूर रहकर तो समस्या और भी विकराल हो जाएगी। दूर रहकर तो तुम दोनों के रिश्ते भी नकारात्मक हो रहे हैं कि नहीं? और वैसे भी तुम जबरदस्ती तो माया को साथ रहने के लिए बाध्य कर ही नहीं सकते। ये सब अपनी मर्जी से हो और तुम दोनों के रिश्ते खुद सुधरे तभी साथ रहने में शांति है समेत। नहीं तो क्या फायदा है ऐसे साथ रहने में? लेकिन लोग क्या कहेंगे अजीत? रिश्तेदार, समाज, माता पिता दुखी होंगे सो अलग। सुमित उलझन में उलझा हुआ सा बोला। तू भी वही बात करने लगा। तुझे सबकी चिंता है या अपना घर बचाने की? पहले एक सीढ़ी तो चढ़, अगली सीढ़ी की बाद में सोचना। तू माता पिता को कोई छोड़ थोड़ी न रहा है, बस उनसे थोड़ी दूरी पर रहेगा। उनकी एक पुकार पर उनके पास पहुंच जाएगा। बात कुछ कुछ सुमित की समझ में आ गई। दूसरे दिन वह माया से मिलने उसके ऑफिस में चला गया। माया को इस बात पर क्या एतराज हो सकता था? सुमित ने थोड़ी दूरी पर किराए का घर देखा और एडवांस दे दिया। अब बात माँ बाप को बताने की थी और जैसे कि उम्मीद थी, सुनते ही माँ ने तूफान मचा दिया। मैं क्या समझ नहीं रही थी? उसके शुरू से ही लक्षण ऐसे थे। दिखाई दे रहा था मुझे सब। बड़ों की बातें समझने और मनाने के बजाय बुरा मानकर मायके जा बैठी। वो तो मैं समझ ही रही थी कि बेटे को माँ बाप से अलग करके ही मानेगी वह। और तू भी कपूत निकला जो बीवी की बातों में आकर माँ बाप को छोड़ने पर राजी हो गया। शर्म नहीं आई तुझे ये सब कहने में? इसीलिए औलाद को बड़ा करते हैं माँ बाप। माँ के मुंह में जो कुछ आ रहा था वह बोली जा रही थी। सुमित के दिल में भी बहुत कुछ आ रहा था, पर इस समय माँ के साथ तर्क करना बिल्कुल व्यर्थ था और वो चाहता भी नहीं था। वह जानता था कि उसके माता पिता का दिल उसके इस फैसले से बहुत दुखी होगा, पर इसके पीछे उन्हें अपनी खामियां बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही थी। पापा ने इस बार भी कुछ भी न बोलकर चुप रहकर अपने हाव भाव से अपनी पूरी नाराजगी जाहिर कर दी। किसी तरह मन मजबूत करके वह अपने इरादे पर कायम रहा और माया को लेकर अलग गृहस्थी बसा ली। घर से वह कोई भी सामान लेकर नहीं गया। थोड़ा बहुत सामान बाजार से खरीदा, कुछ फर्नीचर मकान मालिक का था ही। कुल मिलाकर उनकी गृहस्थी सुचारू रूप से चलने लगी। उसकी रोज की दिनचर्या थी कि वह ऑफिस से आकर पहले माँ पापा से मिलकर आ जाता, वहाँ चाय पीता, फिर अपने घर चला जाता। शुरू शुरू में माया कुछ नाराजगी, कुछ डर के कारण नहीं गई। फिर धीरे धीरे उसने भी जाना शुरू कर दिया। सुमित के साथ छुट्टी के दिन या रविवार को वह भी सास ससुर के पास चली जाती। ससुर जी का मूड तो कुछ कुछ दिखाने के लिए भले हो, पर सही हो गया, लेकिन सास का मूड उसे देखकर उखड़ा ही रहता। अभी उन्हें घर से अलग हुए 2 महीने भी नहीं हुए थे कि एक दिन वे सुबह दोनों ऑफिस जाने के लिए तैयार हो ही रहे थे कि सुमित का मोबाइल बज उठा। पापा का फोन था। वे घबराए स्वर में बोल रहे थे, बेटा माँ का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी से घर आ जाओ। अभी आते हैं हम पापा, कहकर दोनों घबराए हुए जैसे तैसे घर की तरफ दौड़े। माँ को उठाकर अस्पताल ले गए। उनका एक्सरे हुआ तो पता चला पैर मुड़ने से, पैर के बल गिरने से पैर में फ्रैक्चर हो गया था। प्लास्टर चढ़ गया। 45 दिन का प्लास्टर था। डॉक्टर ने शुरू में तो पूरे ही आराम की सलाह दी थी, यहाँ तक कि बाथरूम तक भी व्हील चेयर से ही ले जाने के लिए कहा था। सब कुछ कराकर जब माँ को लेकर सुमित और माया घर पहुंचे तो काफी देर हो चुकी थी। माया ने सबके लिए थकने के बावजूद जैसे तैसे खाना बनाया।
उस रात दोनों वहीं रुक गए। रात को दोनों सोच में पड़ गए। अब आगे कैसे हो? पापा के बस का तो था नहीं माँ की देखभाल करना। मैं तो एकदम से छुट्टी भी नहीं ले सकता। कल से रिव्यू है, दिल्ली से बॉस लोग आ रहे हैं। अगले कुछ दिन तो मैं बहुत बिजी रहूंगा। इतने दिन से तैयारी कर रहा था। सुमित लाचारी और उलझन में बोला। ऐसा करते हैं सुमित। सुमित को सोच और उलझन में पड़े देखकर माया ने सुझाव देने के लिए कहा। मेरी काफ़ी छुट्टियां बाकी हैं। कल से मैं फ़िलहाल 20 दिन की छुट्टी ले लेती हूँ। तब तक तुम्हारे रिव्यू ख़त्म हो जाएंगे। तब तुम छुट्टी लेने की कोशिश करना। उसके बाद दीदी को पूछ लेते हैं। यदि हफ्ते भर के लिए वे आ गई तो उसके बाद मैं फिर से दोबारा कोशिश करूँगी छुट्टी लेने की। सुमित ने चौंक कर माया की तरफ देखा। उसके चेहरे पर माँ की परेशानी से उपजे हुए चिंता के भाव ही थे। वह मुग्ध भाव से माया को देखता रह गया कि पता नहीं माँ माया को क्यों नहीं समझ पाती। माँ माया की पीढ़ी की बहू को भी अपने जमाने की सासू के चश्मे से क्यों देखती है और उनकी तुलना अपने जमाने की बहुओं से ही क्यों करती है। लेकिन तब से अब तक के ज़माने में, समाज में, शिक्षा में, लड़कियों के पालन पोषण में कितना परिवर्तन आ चुका है, इस बात पर वे बिल्कुल भी विचार नहीं करना चाहती। इस घोर परेशानी और उलझन के समय में माया के सहयोग से उसका दिल भर आया था। माँ ने क्या कुछ नहीं कहा माया को, पर प्रत्यक्ष में बोला, ठीक है माया, पर तुम्हें छुट्टी लेने में कोई परेशानी तो नहीं होगी? नहीं, मिल जाएगी छुट्टी। ज़रूरत पर नहीं मिलेंगी तो किस काम की है ये छुट्टियाँ? सुनकर रात में वह निश्चिंत होकर सो पाया। माया ने छुट्टियां लेकर पूर्ण तन मन से माँ की देखभाल की। चूंकि यह शुरू का समय था, इसलिए ज्यादा कष्टपूर्ण और नाजुक था। देखभाल की भी ज्यादा जरूरत थी। माया की निश्चल देखभाल से माँ का मन बार बार पिघलने को होता। हालांकि वे उन विचारों की अधिक थी जिनमें बहू का प्यार कम, बल्कि उसका फर्ज ही ज्यादा समझती थी। 20 दिन बाद माया ऑफिस चली गई और सुमित ने छुट्टियां ले ली। सुमित की छुट्टियां खत्म हुई तो एक हफ्ते के लिए दीदी आ गई माँ की देखभाल करने के लिए। दीदी गई तो माया ने फिर कुछ दिन की छुट्टियां दोबारा से ले ली। माँ अब काफी ठीक हो गई थी। सहारे से बाथरूम जाने लगी थी। माया पूरी देखभाल कर रही थी, पूरे मन से। धीरे धीरे माँ पूरी तरह ठीक हो गई। सुमित कृतज्ञ हो रहा था माया के प्रति। उसने इस परेशानी के समय माँ के प्रति सभी पूर्वाग्रह भुलाकर मन से उनकी देखभाल और सेवा की थी। और वह देख रहा था, कहीं न कहीं माँ के मन को भी माया की सेवा बांध गई थी। माया की ज़रूरतों पर कभी भी ध्यान न देने वाली माँ उससे अब जब तक पूछ लेती थी कि उसने खाना खा लिया या नहीं, चाय पी ली या नहीं, या फिर थोड़ी देर आराम ही कर ले माया, थक गई होगी। सुमित को खुशी होती यह सब देखकर और सुनकर। कल से माया की छुट्टियां भी खत्म हो रही थी। कल से उसे ऑफिस जाना था। माँ भी अब पूरी तरह से ठीक थी। रात का खाना खिलाकर और खाना खाने के बाद वे अपने घर जाने के लिए तैयार हो गए। माया कमरे में जाकर माँ से मिलकर बाहर आ गई। सुमित भी माँ से मिलने कमरे में चला गया। बोला, अच्छा माँ, अब हम घर जाते हैं। तुम अपना ध्यान रखना, हम आते जाते तो रहेंगे ही। माया की भी काफ़ी छुट्टियाँ हो गई हैं। कल से वो भी ऑफिस जाएगी। हाँ बेटा, बहुत सेवा की माया ने मेरी। माँ का स्वर कुछ कुछ पश्चाताप से भरा था। माया को समझने में शायद मैं भूल कर गई। कोई बात नहीं माँ, वह संतुष्ट होता हुआ बोला, आप समझ गई, हमारे लिए तो यही काफ़ी है। और माता पिता की सेवा और देखभाल करना हमारा फर्ज भी तो है। आपको जब भी ज़रूरत होगी हम आपके पास आ जाएंगे माँ, वह भीगे स्वर में बोला। माँ की आंखों में भी नमी तैर गई। सुमित, तू और माया अब वापस आ जाओ बेटा। क्यों अलग जा रहे हो रहने को? जहाँ दो बर्तन होंगे तो थोड़े बहुत तो बचेंगे ही। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम लोगों को मैं प्यार नहीं करती। बड़ों की बातों का इतना भी क्या बुरा मानना। कहते कहते माँ का स्वर कातर हो गया था। ओह माँ, वह माँ को गले लगाते हुए बोला था, आप इतने भावुक क्यों हो रही है? आपके बच्चे ही हैं हम, और ज्यादा दूर थोड़ी है घर हमारा, जरा सी दूरी पर तो है। वह धीरे धीरे माँ की पीठ सहलाने लगा था। माँ, एक घर में एक छत के नीचे रह रहे थे। पास थे आपके, पर आपके दिल से दूर थे। जब थोड़ा दूर है तो दिल के पास है। पास रहकर दूर रहने से दूर रहकर पास रहना ज़्यादा अच्छा नहीं है क्या माँ? मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ रही होंगी। ये कहते हुए वह माँ से अलग हो गया।
साथ रहकर थोड़े दिन बाद फिर वही सब शुरू हो जाए, वही दमघुटू वातावरण, वही रिश्तों की खींचतान। बहुत मुश्किल होती है माँ मुझे। माया के लिए भी ये सब बहुत मुश्किल है, नौकरी के साथ झेलना। मैं अब माया के ऊपर अपनी कोई सोच लादना नहीं चाहता। अपने और माया के रिश्ते को थोड़ा और समय दो। हो जाने दो इस रिश्ते को परिपक्व। बदल जाने दो अपने खुद के विचारों को आप। जैसे आपको माया पर विश्वास हो गया, वैसे ही माया का विश्वास भी हो जाने दो आप पर। जब तक माया मुझे स्वयं घर लौटने के लिए नहीं कहेगी, तब तक मैं यह कदम नहीं उठाऊंगा माँ। और तब तक आप भी इंतज़ार करो। मैं जानता हूँ माया को। जिस दिन उसे अपने और आपके रिश्ते पर विश्वास हो जाएगा, वो खुद ही वापस आ जाएगी। मेरे लिए तो दोनों रिश्ते प्रिय हैं माँ। मैं तो चाहूँगा ही कि आप और माया के बीच प्यार और प्यार भरा रिश्ता विकसित हो। जैसे माया ने आपका दिल जीता, आपका उस पर विश्वास लौटा, वैसे ही माया का विश्वास भी लौट आएगा आप पर। मुझे पूरा भरोसा है माँ। तभी साथ रहने का मजा है। कहकर वह उठ खड़ा हुआ। सुमित पीछे मुड़ा तो पापा खड़े थे। आज पहली बार उसे पापा के चेहरे पर अपनी कही बात पर सहमति के भाव नजर आए। उन्होंने बेहद अपनेपन और भरोसे से उसका कंधा थपथपा दिया। बाहर आया तो माया उसका इंतजार ही कर रही थी। वह जानता था माँ अभी अभी मुश्किल दौर से निकली है, इसलिए इतनी बदली हुई है। वर्षों की आदतें और विचार 4 दिन में थोड़े ही ना बदलते हैं। जब फिर से साथ रहना शुरू करेंगे तो फिर से उन्हें अपनी वाणी और विचारों पर अंकुश रखना मुश्किल ही हो जाएगा। अभी और समय देना होगा उन्हें माया को समझने का, और उन फालतू बातों से अधिक अपने बच्चों की ज़रूरत अपनी ज़िंदगी में महसूस करने का। तब तक माया भी कुछ माँ के नज़दीक आ जाएगी, तो फिर शायद उसे उनकी बातें इतनी बुरी न लगे जितनी अभी लगती हैं। जैसे माता पिता की देखभाल और सेवा करना उसने अपना फर्ज समझा और किया, वैसे ही माया भी उससे ही बंधी हुई इस घर में आई है, उसकी ज़िंदगी में आई है। उसे एक सुंदर, स्वच्छ, अच्छी, संतुलित ज़िंदगी देना उसका खुद का कर्तव्य है। सोचता हुआ वह माया के साथ घर से बाहर निकल आया। तो मित्रों, अभी आपने सुनी कहानी सास बहू। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको बड़ी पसंद आई होगी। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ जल्दी ही एक बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो। आपका दिन शुभ हो।
तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो। का कर्तव्य है, सोचता हुआ वह माया के साथ घर से बाहर निकल आया। तो मित्रों, अभी आपने सुनी कहानी सास बहू। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको बड़ी पसंद आई होगी। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ जल्दी ही एक बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ जल्दी ही एक बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो। तो मित्रों, अभी आपने सुनी कहानी सास बहू। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको बड़ी पसंद आई होगी। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और चैनल पे नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ जल्दी ही एक बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो।